Okay, hello. I was live with Arfa, and due to something, I don't know what happened. Now I have to go live, and let's see if Arfa can join here rather than on her page. I'm waiting for her request. Let's see. Okay. Okay, I can't find her. So definitely something's wrong with Arfa's maybe account or internet or दुबई से वो कर रही थी बात. चलो, we can wait for her. Well, this is her time. उन्होंने मुझसे टाइम लिया था तो I'll wait. Okay. Hello, Mohib. And you're back. I'm back. I'm so sorry about the technical problems. This has literally never happened before. No idea what's going wrong, but Okay. I really appreciate Okay, sir. I really appreciate you being so cooperative and not No problem. being angry about it. Thank you very much. Okay. So, The sad thing is everything we talked about, my heart is breaking. It did not get saved, and I'm just okay. like, it's okay, it's okay. You know the day, कोई बात नहीं, यहाँ से onward save हो जाएगा, no problem. Mohib, you know what you said? The day attacked us. It happened. The day has officially attacked us. But chale, I think let's go ahead with the last few questions that we had because we were going to get into like the real nitty gritty stuff. But I think थोड़ा लाइट से स्टार्ट कर लेते हैं. अभी I think impact सह नहीं पाएगा इंटरनेट फिर से. लेकिन वो आपकी self care routine क्या है? Like, do you have specific? People do yoga, people do all sorts of things. Do you have anything specific that you do? सोने से पहले या उठने के बाद मेडिटेशन. मेडिटेशन की अगर हमारे बच्चों को और यंगस्टर्स को क्लैरिटी नहीं है, आई एम श्योर अब तो बहुत ज्यादा अवेयर है, आई एम श्योर होगी. लेकिन जिनको का दुक्का गिने 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 चुने लोगों को अगर नहीं होगी क्लैरिटी, तो बहुत सी एप्स ऐसी अब अवेलेबल हैं यूट्यूब पे. हर तरह के जो भी इस तरह के टीचर्स होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, उनकी मेडिटेशंस होती हैं, गाइडेड भी होती हैं. तो वो मेरा एक, मैं मानता हूँ उसको बहुत अच्छे तरीके से कि वो एक सेल्फ केयर का हिस्सा है. बाकी आई मेक श्योर कि या तो मैं वॉक कर लूं या थोड़ी साइकिलिंग कर लूं, या वरना तो जाहिर है मेरा वर्कआउट रूटीन कुछ ना कुछ चल रहा होता है, एक्सरसाइज कर रहा होता है या कुछ ना कुछ कर रहा होता हूँ. सो आई थिंक वो भी बहुत जरूरी है. इसके अलावा ईटिंग हेल्दी. हेल्दी की डेफिनेशन बड़ी खतरनाक है, आप किस चीज को हेल्दी कहते हैं वो बड़ा मुश्किल. लेकिन मेन फोकस मेरा सब्जियों पे होता है. प्लांट बेस्ड ज्यादा मैं खाना खाता हूँ. एक हद तक मुझे एक हद तक मैं गोश्त खोरता अब नहीं हूँ. और म्यूजिक म्यूजिक सुन लिया थोड़ा सा तो कर लिया. मेरे बाकी इतना काम, इतनी चीजें हो रही होती हैं. मेरी फिल्म की हाँ. एडिटिंग चल रही है, तो वो स्क्रीन देख देख के आंखें बहुत थकी हुई होती हैं. तो वो भी है. तो सेल्फ केयर मेरी बस यही है कि अच्छा म्यूजिक ईटिंग सुन हेल्दी लिया, वेरी. मेडिटेशन कर लिया, वॉक या मतलब योगा ऐसा जितना नहीं किया मैंने. हो सकता है इन कमिंग डेज में शायद योगा भी ट्राई करूं. Oh, nice. So you still don't do yoga, which is interesting. Okay, so maybe you're gonna try that. Acha, Mohit, because we had such connection problems and people missed out, so I'm gonna ask you if you could very kindly repeat your definition of self-love, just for the people who've missed it, who are not able to see it, because I think that is the central part of the journey. सेल्फ लव का मैं अगर जो लोग नहीं सुन पाए और जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, क्योंकि वो आईजीटीवी पे नहीं आ पाएगा, शायद सेव नहीं हुआ इस वजह से. तो सेल्फ लव के बारे में यही बात हो रही थी कि आप का अगर बिलीफ सिस्टम
डिस्टर्ब्ड है, और अगर आप अपने जात से बाहर ही देख रहे हैं हर चीज को कि आपकी जिंदगी में पूरी हो, वो दूसरे लोगों के अप्रूवल से और दूसरे लोगों के मशवरों से, तो मैं मेरा मेरे ख्याल से ये गलत अप्रोच होगी। बेहतर तरीका यही है कि आप अपना सेल्फ एनालिसिस करें, अपने आप को खोजें, अपने सराउंडिंग में देखें क्या एनवायरनमेंट में चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं आपके अल्टीमेट ड्रीम से या आपके गोल से, और अपने लव्ड वन से पॉजिटिव एनर्जी ड्रॉ करके फोकस्ड हो जाएं और अपनी चीजों को पूरी खुशुसलूबी से ड्यूरिंग द डे गुजारा करें, तो आई थिंक आप सेल्फ लव के जुमरे में आ जाएंगे। एंड सेल्फ ऑब्सेशन और सेल्फ लव में बहुत फर्क है। बिल्कुल, थैंक यू फॉर रिपीटिंग दैट। मोहिब, यू टॉक, पहले हम जब बात कर रहे थे तो यू वर, जो अनफॉर्चुनेटली सेव नहीं हुआ, आप मुझे इस पर रोना नहीं चाहिए, लेकिन खैर उस पर जो हम बात कर रहे थे तो यू वर सेइंग कि जिस तरह के लोगों से आप अपने आप को सराउंड करते हैं वो बहुत मैटर करता है, वो आपसे क्या कह रहे हैं। So I want to ask you, relationships are a big part of our life, right? Because ultimately the people that you surround yourself with have a big impact on what you do. Sometimes जी, when relationships fail or they don't work out, or we get hurt and we lose our sense of self, we lose our self-worth. So for people who are going through this tough time, what would be your advice कि वो अपनी self-worth ना खो दें या अपना sense of self ना खो दें? अच्छा, अब इसमें सेल्फ वर्थ भी आपने कनेक्ट कर दिया। अच्छा, आई थिंक ये जो रिलेशनशिप्स वाली बातें हैं या सारी चीजें हैं, आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, अ, हमेशा यही कहा जाता है कि अपनी कंपनी को सोच समझ के आप चूज करें। और अगर आप एक ऐसे कमरे में मौजूद हैं जहां से आप कुछ सीख नहीं रहे, तो आपको उस कमरे में नहीं होना चाहिए, और उसी कमरे में होना चाहिए जहां से आप कुछ ना कुछ जिंदगी में सीख रहे हो और कुछ ना कुछ आप इंस्पिरेशन हासिल कर रहे हो। एक दूसरी चीज ये कि आई थिंक, अच्छा, सेल्फ वर्थ को इससे किस तरह कनेक्ट करूं? सेल्फ वर्थ का ताल्लुक आपकी जाहिर है अपनी पर्सनल एवेल्युएशन से है, और आप अपने आप को किस तरह से एवेल्युएट करते हैं, आपने किस तरह से अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को, अपनी टास्क को डिटरमिन किया हुआ है कि आपकी एक्चुअल वर्थ क्या है। आपने सेल्फ एनालिसिस के थ्रू लोगों से बातें कर करके, अपने अराउंड, अपने सराउंडिंग में पूछ पूछ के आपने अपनी सेल्फ वर्थ को डिटरमिन, रादर देन वही बात कि आप दूसरों के अप्रूवल का वेट करें, या जिस तरह से एक वो टर्म है वेटिंग फॉर गॉडो, कि आप इंतजार ही करते रहें कि आपको। हाँ, सॉरी, नहीं, बट वो तो चलो ठीक है कि चलो एक तरह से इंसान अपनी सेल्फ वर्थ व्हेन इट कम्स टू अदर्स ओपिनियन वो कंट्रोल कर भी सकता है, थोड़ा सा अपने आप को टफ अनफ कर ले और कह दे कि हाँ चलो ठीक है, डजंट मैटर टू मी, मेरी जिंदगी है, मैं जी लूंगा। लेकिन व्हेन यू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन अ रिलेशनशिप विद समवन, फॉर एग्जांपल, लेट्स ब्रेक इट डाउन एंड मेक इट वेरी सिंपल। ऑफन व्हेन यू इन्वेस्ट सो मच इनटू अ रिलेशनशिप एंड इट डजंट वर्क आउट, यू फील कि यार मेरे अंदर क्या खराबी थी। समटाइम्स सम पीपल टेंड टू थिंक दैट, तो उस तरह से सेल्फ वर्थ आप अपनी क्वेश्चन करना शुरू हो जाते हो, या आपका सेंस ऑफ सेल्फ जो आपको एक दुनिया एक इस तरह चलती हुई नजर आ रही है वो एकदम से ऊपर नीचे हो जाती है, फ्लक्चुएट हो जाती है। सो इन दोस केसेस व्हेन पीपल आर गोइंग थ्रू दैट, how what would be your advice to them, how to heal from it? आप जिस तरह सवाल पूछ रही हैं, मैं ऐसे नहीं सोचता। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई चीज इट डिडंट वर्क आउट या कोई चीज सही होती है या दुनिया में कोई चीज गलत होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एट टाइम्स हर चीज की, हर किसी भी रिलेशनशिप की, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी नाम की एक लाइफ साइकिल होती है। और अगर हम इस वहमो गुमान में रहेंगे कि जी एवरीथिंग इज फॉर एवर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नथिंग इज फॉर एवर। एंड एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को समझना, अगर आप समझ लेंगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। किसी भी प्रोडक्ट की एक इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है, उसके बाद ग्रोथ की स्टेज होती है, और उसके बाद मेच्योरिटी होती है, और उसके बाद डिक्लाइन होता है। तो जो चीज आप स्ट्रेच कर सकते हैं अपने एफर्ट से, अपनी स्ट्रैटेजी से, अपनी थिंकिंग से, वो है मेच्योरिटी। लेकिन दिस अनफॉर्चुनेटली डजंट अप्लाई टू रिलेशनशिप्स, बिकॉज रिलेशनशिप तो का ताल्लुक दिल से होता है, और अगर आपका दिल अब नहीं रहा है उस तरह से उन चीजों को आगे
जबरदस्ती खींचने का या बढ़ाने का, चाहे वो आपका दोस्त हो या कुछ भी हो। लेकिन जाहिर है अगर ये स्पाउस रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो उसमें जाहिर है बड़े मुश्किल होती हैं चीजें ये। लेकिन इसमें ये चीज डिटरमिन कर लेना कि जी ये तो ना ही चल चला, अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट वर्क आउट। मैं ये जुमला कभी नहीं बोलता कि अनफॉर्चुनेटली एनी रिलेशनशिप डिडंट वर्क आउट। हर चीज का अपना एक टाइम होता है, अपने टाइम से वो चलती है, और अपने टाइम से अगर वो खत्म हो जाती है तो खत्म हो जाती है, और अगर चलती रहती है तो चलती रहती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई सही गलत या कोई ऐसा कोई ऐसी कोई बात Okay, glad to have that candid answer. Shifting gears real quick. Ishrat Made in China is your directorial debut, right? है। So tell us a little bit about that project. और जब when you were taking this on, did you feel like यार, did you feel unsure of yourself? ऐसा था कि यार मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? How did that process go about? जिस वक्त मैंने फैसला किया तो ये तो जाहिर है बिल्कुल मेरे जहन में नहीं था कि मैं नहीं कर सकता। लेकिन वही बात है कि इसमें ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात भी नहीं थी। अ, ये इनिशियली तो मैं नहीं चाहता था कि मैं खुद डायरेक्ट करूं, जाहिर है। लेकिन उसकी जो फिल्म की या जो स्क्रिप्ट है या जो कैरेक्टर्स हैं उसमें जो सेंसिबिलिटीज हैं और जो जिस तरह का ह्यूमर है, वो जितनी देर में मैं ट्रांसफर करता या जितनी देर में मैं वो समझाता, वो ऑलरेडी काफी लंबा प्रोसेस रहा था उसकी मेकिंग का। तो इट वाज द easiest for me to direct the actors. Of course, there were two co-directors with me on board, and मेरे associates और मेरे ADs मेरे साथ साथ सारी चीजों में लगे हुए थे। एंड ऑफ कोर्स मेरी जो कैमरा टीम थी या कैमरा टीम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और आई एम रियली ग्लैड कि मैंने राना कामरान की टीम को चूज किया। uh, uh, बिल्कुल जब इस प्रोसेस के अंदर जब आप इनिशियली होते हैं, जो पूरा स्क्रिप्टिंग का टाइम था, तो उसमें ऐसा कोई वो नहीं था कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा। बिकॉज मैंने अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मैंने अपनी जिंदगी में 95 प्लस या 100 टेलीफिल्म्स की होंगी, तो मैंने पढ़ी कितनी होंगी? तो मैंने अगर इतना कंटेंट जिंदगी में पढ़ा है, इतना स्क्रिप्ट पढ़ा है और उसमें से चूज करके काम करता हूँ, तो मुझे अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है इस काम की। एंड आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम दैट काइंड ऑफ एक्टर हु नोज एग्जैक्टली कि टेक्निकली स्पीकिंग अगर ड्रामा है तो उसकी एपिसोड की टाइमलाइन कहाँ जा रही है, कौन सा लेंस लगा हुआ है, कौन सी लाइट का मतलब क्या है, और कौन से लेंस साइज या कौन से शॉट का मतलब क्या है। सो दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड ऑल माय लाइफ व्हाइल परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, अंडरस्टैंडिंग द अदर साइड ऑफ द कैमरा कि डायरेक्टर को बेसिकली चाहिए क्या है। तो मुझे इसकी ठीक ठाक नो हाउ है। अब मैंने कहानी कैसे सुनाई इसका फैसला तो जब फिल्म आएगी तभी पता चलेगा। I think Mohit, the way that this conversation has gone quite beautifully, I think there's one thing that I notice about you is you have this very likable self-assurity about you, which is not egoistic, which is not arrogant. So, you're this kind of person who's so confident in himself and his abilities, and I love that. तो फाइनल क्वेश्चन आई थिंक फिर यही बनता है कि ये लेवल ऑफ सेल्फ लव कहाँ से लाएं, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ कहाँ से लाएं, क्या करना है, व्हाट इज योर मंत्रा एंड व्हाट इज योर मैसेज फॉर पीपल हु आर लुकिंग टू बी दिस सेल्फ अश्योर्ड? आप कोई भी YouTube पे वीडियो खोल लें मोटिवेशन की, आप कोई भी किताब उठा लें, आप कोई भी रिलीजन देख लें, आप किसी भी पब्लिक स्पीकर जो अच्छे स्पीकर हैं, जो मोटिवेट करते हैं, जो पॉजिटिव बातें करते हैं, किसी भी अच्छे लीडर की लाइफ को देख लें, आपको ये सब सारी हर जगह आपको यही बातें मिलेंगी। किसी भी अचीवर की लाइफ को देख लेंगे तो आपको यही चीजें मिलेंगी। तो इतना मुश्किल नहीं है इसको समझना और उसको वो करना। प्रॉब्लम आती है कंसिस्टेंसी में, प्रॉब्लम आती है डिसिप्लिन में, प्रॉब्लम आती है कि अपनी जिंदगी के उसूल बनाना और उसको फॉलो करना। क्योंकि लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि जी आप इतने अरसे से गायब थे, आप टीवी पे नजर नहीं आते। एक प्लेयर के लिए ये बात सुनना कोई बड़ी मजे की बात नहीं होती, काफी तकलीफदेह बात होती है। क्योंकि एक खिलाड़ी अगर जब मैदान में होता है तभी उसको अपना खेल का मजा आता है, वरना वो बाहर बैठने के लिए तो नहीं बना होता खिलाड़ी। लेकिन आपने कोई सर्टन पाथ डिसाइड किया होता है और उसको मटेरियलाइज होने में या मैनिफेस्ट होने में एक सर्टन टाइम लगता है। तो डिसहार्टन ना हो
और अपनी वर्थ का, अपने स्किल का पूरा यकीन रखें, एंड एवरी डे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ उस पर काम करें। और बाकी ये जो दूसरों के अप्रूवल्स हैं ना, बस दूसरों के अप्रूवल्स को छोड़ दें। ये आपका मसला नहीं है, ये सिर्फ उनका मसला है, उन तक ही रहें। Mohib, thank you so much for your honesty, for being candid, and most of all, for being patient through these technical issues. It was an absolute pleasure having you on the journey with us. I wish it was in better circumstances. We didn't have these technical problems. Again, hopefully we can do this once more sometime when we don't have all these problems. But इंशाल्लाह। it was absolutely lovely speaking to you. Thank you so much for your time. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, एंड होपफुली मैं कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा किसी की लाइफ में आज। हो सकता है कोई अच्छी बात किसी को पसंद आ जाए और उनकी जिंदगी के लिए कोई आसानी हो जाए। एंड आई जस्ट वांट टू थैंक यू कि आपने बड़ा सोचा समझा, इसको बड़े अच्छे तरीके से लेके चली, और होपफुली आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, हमारे लिए भी, और जो लोग सुन रहे थे उनके लिए भी। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन। Thank you very much. Guys, this was Mohib Mirza's, sorry, once again. This was Mohib Mirza's journey. So when are you ready to begin yours? Thank you so much for watching. Bye-bye.